नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। आज हम संस्कृत में लकार की क्लास करेंगे। इसमें हम आपको लकार की परिभाषा, उदाहरण और सूत्र को सिखाएंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप लकार से संबंधित सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इस वीडियो में लकार, संस्कृत में लकार कितने होते हैं, मुख्य रूप से कौन कौन से लकार पढ़े जाते हैं, उनकी परिभाषा, उनसे संबंधित उदाहरण और सभी लकार का सूत्र पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, जिससे कि इस वीडियो से यदि कोई प्रश्न एग्ज़ाम में बने तो आपसे छूटे ना। यह वीडियो आपकी हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी यह वीडियो मिल सके। और जो भी त्रुटि मिले उसे कमेंट कीजिएगा। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि सुनीता चौरसिया चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लकार कहते किसे हैं, लकार की परिभाषा, उदाहरण और लकार सूत्र, और संस्कृत में लकार कितने होते हैं। तो यहाँ पे है लकार। लकार मतलब काल। लकार मतलब होता है काल। परिभाषा, लकार कहते किसे हैं, परिभाषा है। परिभाषा को इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशन। तो जिससे काल यानी कि समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। लकार की परिभाषा है जिससे समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है, राम पढ़ता है, वह पढ़ता है, तुम लिखते थे, मैं घर जाऊंगा। राम पढ़ता है, इससे वर्तमान काल का बोध हो रहा है। वह पढ़ता है, इससे भी वर्तमान काल का बोध हो रहा है, यानी वर्तमान समय का। तुम लिखते थे है, इससे भूतकाल का बोध हो रहा है। मैं घर जाऊंगा मतलब अभी होने वाला है, तो इससे भविष्य काल का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से लकार से हमें समय का बोध होता है कि कार्य कब हुआ है, तो उसे हम लोग लकार कहते हैं। अब संस्कृत में 10 लकार होते हैं। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, जिसमें पहला है लट लकार, नंबर 2 लिट लकार, नंबर 3 लंग लकार, नंबर 4 लोट लकार, नंबर 5 विधिलिंग लकार, नंबर 6 लिट लकार, नंबर 7 लुट लकार, नंबर 8 लेट लकार, नंबर 9 लंग लकार, नंबर 10 लुंग लकार। यहाँ लकार नहीं, लकार है, लकार। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लकार की परिभाषा, उदाहरण और संस्कृत में कितने लकार होते हैं उनके नाम को देखा। अब हम लोग संस्कृत में मुख्य रूप से जो लकार पढ़े जाते हैं, जिनका अध्ययन किया जाता है, उसको देखेंगे। तो संस्कृत में लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि होते तो वैसे 10 हैं, बट संस्कृत में मुख्य रूप से 5 ही लकार का अध्ययन किया जाता है। इससे ही एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो अब हम लोग उन मुख्य रूप से 5 लकार को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है लट लकार यानी वर्तमान काल, नंबर 2 लिट लकार
भविष्यकाल। नंबर 3 लंग लकार भूतकाल। नंबर 4 लोट लकार आदेशवाचक या आज्ञार्थक। नंबर 5 विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। तो इस प्रकार से संस्कृत में मुख्य रूप से 5 लकार का अध्ययन किया जाता है, जिसमें लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यकाल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आदेशवाचक या आज्ञार्थक, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में को पढ़ा जाता है। अब हम लोग एक एक करके 5 लकार की परिभाषा, उदाहरण और उसका सूत्र देखेंगे। पहला लकार है, मुख्य रूप से 5 लकार में पहला लकार हम लोग देखेंगे लट लकार। लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। परिभाषा है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, लगा हो, उसे लट लकार वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य के अंत में ता आए, ता है, ती है, ते हो आएगा, वह वाक्य लट लकार यानी वर्तमान काल का होगा। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तुम जाते हो, वह खाती है, वह सब जाते हैं, वह सब नहीं वे सब जाते हैं, यहाँ पे होगा वे सब जाते हैं। तो यहाँ पे ता है, फर्स्ट में आया ता है, ते हो, ती है, लास्ट में आ रहा है ती है, और ते हैं, लास्ट में ते हैं, ता है, ती है आ रहा है। तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि यह लट लकार का वाक्य है। अब हम लट लकार का सूत्र देखेंगे। सूत्र क्या होता है? तो पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और संस्कृत में पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो अब हम लट लकार का सूत्र देख लेते हैं। लट लकार का सूत्र है, प्रथम पुरुष एक वचन ती, प्रथम पुरुष द्विवचन तह, प्रथम पुरुष बहुवचन अंति, मध्यम पुरुष एक वचन सी, मध्यम पुरुष द्विवचन थह, मध्यम पुरुष बहुवचन थ, उत्तम पुरुष एक वचन आमि, उत्तम पुरुष द्विवचन आवह, उत्तम पुरुष बहुवचन आमह। तो यदि वाक्य के अंत में वाक्य जो है लट लकार का हो और उसके अंत में ता है, ती है आएगा, तो हम जो धातु होगी उसमें ती सूत्र का प्रयोग करेंगे। ते हैं, ते हो आएगा तो तह लगाएंगे, और ते हैं आएगा तो अंति लगाएंगे। उसी प्रकार से यदि वाक्य के अंत में ते है, ते हो आएगा तो सी का प्रयोग करेंगे, ते हैं, ते हो आएगा तो थ का प्रयोग करेंगे, और ते हैं आएगा तो थ का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष एक वचन में ता हूँ आएगा तो आमी का प्रयोग करेंगे, उत्तम पुरुष द्विवचन में ते हैं आएगा तो आवह का प्रयोग करेंगे, और उत्तम पुरुष बहुवचन में ते हैं आएगा तो आमह का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यदि आप लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रयोग कैसे होगा। ताती, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमि, आवह, आमह का धातु रूप में प्रयोग कैसे होगा इस सूत्र का, उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग बस सूत्र को देख लेते हैं, परिभाषा, उदाहरण और सूत्र को देखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं लकार नंबर 2 पर। लकार 2 है लिट लकार। लिट लकार यानी भविष्य काल। लिट लकार की परिभाषा है, परिभाषा को इंग्लिश में डेफिनेशन कहते हैं, और इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे लगा हो उसे लिट लकार भविष्य काल कहते हैं। तो लिट लकार का वाक्य हम उसे कहेंगे जिसके अंत में गा, गी, गे आएगा, उसे लिट लकार यानी कि भविष्य काल कहेंगे। जैसे
वह पढ़ेगा, तुम जाओगे, वह खाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं जो वाक्य है उसमें लास्ट में गा, गे, गा ही आया है, गी भी आ सकता है, आया है, तो यह लिट लकार का वाक्य है। अब हम लोग लिट लकार का सूत्र देखेंगे। सूत्र है प्रथम पुरुष एकवचन स्यति, प्रथम पुरुष द्विवचन स्यतः, प्रथम पुरुष बहुवचन स्यन्ति, मध्यम पुरुष एकवचन स्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचन स्यथः, मध्यम पुरुष बहुवचन स्यथ, उत्तम पुरुष एकवचन स्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचन स्यावः, उत्तम पुरुष बहुवचन श्यामः। तो लिट लकार भी बिल्कुल लट लकार की तरह ही है, बस इसमें स्य पहले लगा देंगे तो यह लिट लकार का बन जाएगा। यदि आपको लट लकार का सूत्र याद है तो उसके पहले बस स्य जोड़ देंगे तो वह लिट लकार का सूत्र बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे लकार नंबर 3। लकार नंबर 3 है लंग लकार। लंग लकार को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, जिस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे लगा हो उसे लंग लकार यानी कि भूतकाल कहते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आएगा उसे लंग लकार कहेंगे। ता, था, ती, थी, ते, थे देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कि यह लंग लकार का वाक्य है। उदाहरण है राम पढ़ता था, राम राम पढ़ता था, वे जाते थे, वह पढ़ती थी। तो यहाँ पे ता, था, ते, थे, ती, थी आया है, तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि यह जो वाक्य है वह लंग लकार का वाक्य है। लंग लकार का सूत्र होता है प्रथम पुरुष एकवचन अ प्लस त, प्रथम पुरुष द्विवचन अ प्लस ताम, प्रथम पुरुष बहुवचन अ प्लस न, मध्यम पुरुष एकवचन अ प्लस अह, मध्यम पुरुष द्विवचन अ प्लस तम, मध्यम पुरुष बहुवचन अ प्लस त, उत्तम पुरुष एकवचन अ प्लस म, उत्तम पुरुष द्विवचन अ प्लस आव, उत्तम पुरुष बहुवचन अ प्लस आम। तो जो लंग लकार का धातु रूप चलेगा वह उसमें जो धातु होगी उसके पहले अ जोड़ेंगे और लास्ट में त लगाएंगे तो प्रथम पुरुष एकवचन का रूप बन जाएगा। और यदि प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बनाना रहेगा तो जो धातु होगी उसके पहले अ जोड़ेंगे और लास्ट में ताम जोड़ेंगे तो प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बनेगा। और प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनाना रहेगा तो धातु में सबसे पहले अ जोड़ेंगे और अंत में न जोड़ेंगे तो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा। इसी प्रकार से यदि मध्यम पुरुष एकवचन का रूप बनाना रहेगा तो धातु के पहले अ जोड़ेंगे और लास्ट में अह जोड़ेंगे। मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बनाना रहेगा तो पहले अ जोड़ेंगे और लास्ट में तम जोड़ेंगे। मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बनाना रहेगा तो धातु में पहले अ जोड़ेंगे और अंत में त जोड़ेंगे। उत्तम पुरुष एकवचन का रूप बनाना रहेगा तो पहले अ जोड़ेंगे और अंत में म जोड़ेंगे। उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप बनाना रहेगा तो पहले अ जोड़ेंगे और लास्ट में आव जोड़ेंगे। उसी प्रकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप बनाना रहेगा तो पहले धातु में अ जोड़ेंगे और अंत में आम जोड़ देंगे तो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप बन जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग लंग लकार का सूत्र प्रयोग करके किसी भी धातु का रूप बना लेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं चौथे लकार पर और चौथा लकार है लोट लकार। चौथा लकार है लोट लकार। लोट लकार को हिंदी में आदेशवाचक या आज्ञार्थक कहते हैं। इसकी परिभाषा है, लोट लकार की परिभाषा को इंग्लिश में डेफिनेशन कहते हैं और परिभाषा है जिस वाक्य से आदेश देने
या अनुरोध करने का बोध हो उसे लोट लकार यानी आदेशवाचक या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक कहते हैं। जैसे तुम पढ़ो, यहाँ तुम पढ़ो यानी आदेश दिया जा रहा है कि तुम पढ़ो। मैं खेलूँ, आज्ञा मांगी जा रही है यहाँ पे, मैं खेलूँ रिक्वेस्ट। वह घर जाए, यहाँ भी जैसे आज्ञा मांग रहा, पूछ रहा है कि वह घर जाए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लोट लकार। अब हम लोग देखेंगे लोट लकार का सूत्र। लोट लकार का सूत्र होता है प्रथम पुरुष एक वचन तू, प्रथम पुरुष द्विवचन ताम, प्रथम पुरुष बहुवचन अंतु, मध्यम पुरुष एक वचन ही, मध्यम पुरुष द्विवचन तम, मध्यम पुरुष बहुवचन त, उत्तम पुरुष एक वचन आनि, उत्तम पुरुष द्विवचन आव, उत्तम पुरुष बहुवचन आम। तो लंग लकार लोट लकार का सूत्र भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं लास्ट मुख्य लकार पर। लास्ट लकार है पांचवा लकार विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है और इसकी परिभाषा है जिस वाक्य के अंत में चाहिए लगा हो उसे विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में कहते हैं। यानी जिस वाक्य के अंत में चाहिए का प्रयोग किया गया होगा वह लकार विधिलिंग लकार होगा, वह वाक्य विधिलिंग लकार में होगा। जैसे उदाहरण है राम को पढ़ना चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो वाक्य उसके अंत में चाहिए 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 आ रहा है, तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि यह जो वाक्य दिया है वह विधिलिंग लकार का वाक्य है और इसमें हम लोग विधिलिंग लकार का सूत्र का प्रयोग करके वाक्य का संस्कृत अनुवाद करेंगे। तो अब हम लोग विधिलिंग लकार का सूत्र देखेंगे। विधिलिंग लकार का सूत्र है प्रथम पुरुष एक वचन एत, प्रथम पुरुष द्विवचन एताम, प्रथम पुरुष बहुवचन एयूह, मध्यम पुरुष एक वचन एह, मध्यम पुरुष द्विवचन एतम, मध्यम पुरुष बहुवचन एत, उत्तम पुरुष एक वचन ए, उत्तम पुरुष द्विवचन एव, उत्तम पुरुष बहुवचन एम। तो इस प्रकार से हम लोग विधिलिंग लकार का भी सूत्र देख लिए। विधिलिंग लकार में जो धातु होती है उसमें अक्सर ए की मात्रा का प्रयोग होता है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि यह जो धातु है यदि ए की मात्रा लगी रहेगी तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह विधिलिंग लकार का धातु रूप है। इससे हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप लोग इससे 2-3 बार देखेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अब इससे रिलेटेड जो रूप है उसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे रिलेटेड संस्कृत अनुवाद को भी देखेंगे और रूप को कैसे बनाते हैं इन सूत्रों का प्रयोग करके। तो वो वीडियो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी त्रुटि लगे उसे आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को भी कवर कर सकें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और स्मिता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।